गुरु की लाचारी है शिष्य के स्तर पर आना, और भक्त का मतलब है वो भगवान के पास जाना। अब ठंडा के दिन आ रहा है, बहुत लोग नियम बनाए होंगे कि हम स्नान करेंगे तभी पूजा करेंगे, हम स्नान करेंगे तभी खाना खाएंगे, नियम बना और ठंडा मार दिया, आप पूजा करने जाइएगा, डॉक्टर साहब बोलेंगे कि स्नान कीजिएगा तो समझिए क्या होगा, तो सब तो आप छोड़ते हैं। तो यहाँ भक्ति में जो है शक्ति लगाना पड़ता है, बिना शक्ति भक्ति न होगी, बिना शक्ति के भक्ति नहीं होता है, और बिना युक्ति भक्ति भी ना। तो गुरु बनाइएगा तो जैसे बोलिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, न दया कीजिए। मान लिया जाए एक जगह हम लोग शिव गुरु चर्चा में गए थे, उत्तरी बिहार में, बहुत बड़ा मंच था और दोनों तरफ सीढ़ी बनाया हुआ था, सीढ़ी बनाया हुआ था। एक सीढ़ी के नीचे इधर भक्त बैठा था और इस साइड में शिव का शिष्य बैठा था, इधर शिव का भक्त है, इधर शिव का शिष्य है। बढ़िया समझाया गया। शिव का भक्त इसे अमूमन हमारे घर में, हम आपके घर में 20 साल के बाद पूजा लगा स्टार्ट करता है। बचपन में करे तो ना आदमी कहता है पढ़ने का है पढ़ो, तो पूजा स्टार्ट किया, 10 साल पूजा किया, थोड़ा सा लगा कि महादेव ना श्रद्धा दिया, फिर कुछ दिन के बाद विश्वास किया, ऐसे करते करते उसका एज कितना हो गया, 80 बरस। जैसे वो चढ़ के कहाँ जा रहा था, कैलाश पर, महादेव कहाँ रहते हैं, कैलाश, ऊंचाई पर जा रहा था और वहां दिखाया गया कि वहीं से गिरा और फिर नीचे धरती पर आ गया। माने एक आदमी बूढ़ा जब हो जाता है तो बड़ा लोटा में अगर जल दीजिएगा कि जाके आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा, चढ़ा सकता है वो, उसका हाथ थर कांपता है, वो महादेव के पास नहीं पहुंचा। अब महादेव मंच के ऊपर बने हुए थे, वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन चेला जो था कहता है, शिष्य जो कहता है कि आप गुरु हैं तो दया कीजिए, संकल्प ठाना कि आप मेरे गुरु हैं तो दया कीजिए, तो दिखाया जा रहा था कि महादेव सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। अच्छा कौन है आपके पास? वैष्णो देवी कभी आप लोग गए हैं? नहीं गए, जाइए कभी तो ऊंचाई पर, हम इस वर्ष गए थे। साहब श्री हरिनाथ जी खुद, उनके साथ हम गए थे, लेकिन मंदिर नहीं गए, तो हम लोग भी मंदिर नहीं गए, उनका पैर में थोड़ा दर्द था। वही बोले थे तुम कैसी माँ हो कि तुम्हारा बेटा लंगड़ा है तो तुम हमसे मिलने नहीं आ सकते हो। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से हैं? बनारस से? ठीक है, बनारस से। आपका बेटा बनारस में रहता है, अब आप यहाँ दिल्ली में, माने किसी का बेटा, हम आपको बोलेंगे तो दुख होगा। तो मान लीजिए कि पैर फ्रैक्चर कर, पैर टूट गया और बेटा बनारस में, अब माँ दिल्ली में, अब बेटा का पैर कहाँ टूटा? बनारस में। तो बेटा आएगा दिल्ली कि माँ जाएगी बनारस? माँ जाएगी बनारस, इतना तो बुझा रहा है। तो सावित्री बोले कि तू कैसी माँ हो कि तुम्हारा बेटा लंगड़ा है, तुम ऊपर से नीचे नहीं आ सकती हो। और सही में हम लोग को प्रसाद आ गया, हम लोग प्रसाद सारे लोग ग्रहण किए। तो अब जिसके साथ गए हैं उनमें ना पावर है, जिनके साथ गए उनमें पावर है। तो वही बोले कि तुम गुरु बनाओ, और गुरु जब बनाइएगा तो गुरु क्या करता है, भगवान के बारे में बताता है। इसीलिए कबीर साहब कहे, गुरु गोविंदो खड़े ताके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। तो गुरु का काम है कि शिष्य को उठाकर और भगवान के बारे में बताना। जैसे आप प्रथम गुरु, आप माता पिता भी होते हैं, आप माँ है तो बच्चा को ज्यादा सिखाते हैं, बाबू चचा है, नन्ना है, काका है, पापा है, सिखाते हैं ना, प्रथम गुरु होते हैं। फिर हम लोग विद्यालय में जाते हैं, शैक्षणिक ज्ञान लेता है, वहां भी गुरु होते हैं जो शैक्षणिक ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से
अब सुने होंगे ना कि दो भाई बहुत पढ़ा लिखा था और दोनों जुदा हो गए, तो पढ़ाई तो काम नहीं किया।